23 नवंबर 2024 को माया गोगोई डेगा अपने बॉयफ्रेंड आरव से मिलने के लिए बेंगलोर के इंदिरा नगर इलाके में स्थित एक 3 स्टार होटल रॉयल्स रूम में 12 बजे के लमसम मिलने के लिए पहुंचती है। वो दोनों रॉयल्स रूम में एक रूम बुक कराते हैं और उसके बाद वो दोनों ही उस रूम में चले जाते हैं। उन दोनों ने ही उस होटल में एक दिन के लिए रूम बुक करवाया। जब अगले दिन चेकआउट करने का टाइम आया तब होटल के स्टाफ से आरव के पास में एक कॉल आया, जिसमें होटल के रिसेप्शन वालों ने आरव को ये बोला था कि आप कब तक इस होटल से चेकआउट करोगे। तब आरव ने रिसेप्शन में ये बोला कि वो एक दिन और रुकना चाहता है। अगले दिन उस होटल के रिसेप्शन से आरव के पास फिर से कॉल आता है। उस कॉल में वो रिसेप्शन वाला आरव से ये पूछता है कि सर आप कब तक चेकआउट करोगे। तब आरव बोलता है कि वो एक दिन और यहाँ रुकना चाहता है। इसके बाद वो 2 दिन वहीं पर रुकता है। अगले दिन 8:20 के करीब आरव अकेला ही उस होटल से बाहर निकलता है। काफी देर हो जाने के बाद भी आरव जब होटल के अंदर नहीं आता है तो होटल के रिसेप्शन से आरव को कॉल किया जाता है। आरव का फोन स्विच ऑफ आ रहा था। काफी देर इंतजार करने के बावजूद जब आरव नहीं आया तब होटल के स्टाफ ने मैनेजर को इन्फॉर्म किया और एक मास्टर की लेकर के होटल के स्टाफ वाले उसी रूम में जाते हैं जिस रूम में आरव और डेगा रुकी हुई थी। होटल के स्टाफ में एक व्यक्ति जब जैसे ही उस रूम को खोल करके अंदर जाता है वो देख करके दंग रह जाता है। वो देखता है कि फर्श पर डेगा की लाश पड़ी है। वही उस रूम के बेड पर भी खून फैला हुआ है और जमीन पे भी काफी सारा खून फैला हुआ है। ये सब देख करके वो हक्का बक्का रह गया और वहां से वो भागते हुए नीचे की ओर आया। इसके बाद उसने अपने मैनेजर को इन्फॉर्म किया और मैनेजर ने तुरंत पुलिस को इन्फॉर्म किया। अब सोचने वाली बात यह है कि ये दोनों ही गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड जब मिलने के लिए आए थे तो ऐसा क्या हुआ कि आरव ने अपनी ही गर्लफ्रेंड की हत्या कर दी और वो यहाँ से भाग गया। असम की रहने वाली माया गोगोई डेगा एक 19 साल की यूट्यूब इन्फ्लुएंसर और कंटेंट क्रिएटर थी। वो 6 महीने पहले ही असम से बेंगलोर शिफ्ट हुई थी। वो बेंगलोर में अपनी बहन और फ्रेंड के साथ रहती थी। 20 दिन पहले ही डेगा ने एक प्राइवेट कंपनी में काम करना शुरू किया था। माया गोगोई की पहचान आरव से 6 महीने पहले इंस्टाग्राम के थ्रू हुई थी। आरव केरल का रहने वाला था। HSR लेआउट स्टूडेंट काउंसलर के तौर पर काम करता था। इंस्टाग्राम के थ्रू इन दोनों के बीच में बात हुई और बातों ही बातों में इन दोनों को प्यार हो गया। काफी टाइम तक इन दोनों का रिलेशन काफी अच्छा चलता रहा। तभी कुछ टाइम बाद इन दोनों के रिश्ते में दरार आना शुरू हो गई। अब डेका आरव से ब्रेकअप करना चाहती थी पर आरव उससे बहुत प्यार करने लगा था। इसी बीच में आरव और डेका दोनों 23 नवंबर 2024 को मिलने का प्लान बनाते हैं। आरव के दिमाग में पहले से ही बहुत कुछ चल रहा था। वो अपनी पूरी सोची समझी साजिश के तहत ही उस होटल में पहुंचा था। डेका इस होने वाली घटना से बिल्कुल अनजान थी। उसे नहीं पता था कि आरव उसके साथ क्या करने वाला है। उसने सोचा कि ब्रेकअप से पहले एक बार आरव से मिल लिया जाए। इसलिए आरव ने उसे बेंगलोर में ही एकता नगर इलाके के पास में रॉयल्स होटल में मिलने के लिए बुलाया। CCTV कैमरा में डेका की मुस्कान ये बता रही है कि होने वाली घटना से वो बिल्कुल भी अनजान है और वो अपनी खुशी से ही यहाँ पे आई थी। डेका आरव से मिलने के लिए 12:31 के पास उस होटल में आती है। कुछ टाइम बाद डेका सोफे पर बैठ जाती है और आरव फॉर्मेलिटीज करता है और पेमेंट जमा कराता है। इसके बाद ये दोनों ही रूम में चले जाते हैं। इसके कुछ टाइम बाद जेप्टो ऐप से आरव एक 2 मीटर की लाइलॉन की रस्सी ऑर्डर करता है। कुछ ही टाइम बाद जेप्टो वाले उसके उस रूम में वो 2 मीटर की लाइलॉन की रस्सी डिलीवर कर देते हैं। इसके कुछ टाइम बाद आरव और डेका के बीच में ब्रेकअप को लेकर के कुछ विवाद शुरू हो जाता है। ये विवाद बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। अब आरव पहले से ही प्लान बना करके आया था। वो अपने पास एक पुराना चाकू भी लेके आया था। उसने आओ देखा ना ताव और डेका पर हमला करना शुरू कर दिया। डेका की जान चली गई। इसके बाद आरव उसी रूम में बैठ करके 2 दिन तक सिगरेट पीता रहा। जब रिसेप्शन वाले उसे फोन करते थे तो वो अगले दिन चेकआउट करने की बात करता था। इसी बीच में वो डेका का फोन लेकर के उसकी बहन को मैसेज करता था कि आज वो ऑफिस में पार्टी करेगी, इसलिए वो आज रूम पर नहीं आएगी। 26 नवंबर 8:20 के करीब आरव उस रूम और होटल से बाहर निकलता है। जब वो बाहर निकलता है तब भी वो कैप पहन कर ही बाहर निकलता है और जब आरव ने चेक इन किया था तब भी वो कैप पहन के आया था। वो पूरी प्लानिंग के साथ आया था, इसीलिए वो कैप लेके आया था। आरव जैसे ही उस होटल से बाहर निकलता है थोड़ी देर बाद अपना फोन ऑन करता है और उसे एक कैब बुक करता है। वो बेंगलोर रेलवे स्टेशन तक जाने के लिए कैब बुक करता है। इसके बाद वो बेंगलोर से बाहर निकल जाता है। डेका का फोन 24 नवंबर से ही स्विच ऑफ आ रहा था। पुलिस इसका अंदाजा ये लगा रही है कि शायद डेका का कत्ल 24 तारीख को ही हुआ है या फिर हो सकता है उसे चार्ज ना करने की वजह से वो स्विच ऑफ हुआ है। पुलिस ने आरव को पकड़ने के लिए 3 टीमें बनाई। एक टीम उन्होंने केरला भेजी जहां पर आरव रहता है, वहीं दूसरी टीम बेंगलोर में रह करके काम कर रही थी और तीसरी टीम को बेंगलोर के बाहर भेजा गया था जहां से आरव के मिलने के चांसेस थे। आरव हत्या के बाद बेंगलोर से फरार होकर के मध्य प्रदेश, हरियाणा और राजस्थान होते हुए वाराणसी पहुंच
हालांकि 29 नवंबर 2024 को वो फिर से बेंगलोर लौट जाता है। पुलिस ने उसे एयरपोर्ट के पास से गिरफ्तार किया था। अब आरव ही बताएगा कि आखिरकार उसने अपनी गर्लफ्रेंड डेका की हत्या क्यों करी। पुलिस ने जब डेका की बहन से बात की तब पता चला कि कुछ हफ्तों पहले डेका उसे मैसेज करके ये बताती थी कि आज वो ऑफिस में किसी पार्टी की वजह से यहीं रुकेगी। अगले दिन भी उसके पास यही मैसेज आया कि वो आज भी पार्टी करेगी, इसलिए वो रूम पर नहीं आएगी। डेका की बहन ने यह भी बताया कि वो 6 महीने से आरव के साथ रिलेशन में। अब आगे देखते हैं आखिर क्या होता है।